हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। साथियों, आज मेरा इरादा आपसे चार्ट पैटर्न के माध्यम से फंडामेंटल को आधार बनाते हुए टीसीएस के बहाने आपको टारगेट कैसे तय करें और टारगेट की टाइमिंग क्या हो सकती है, वैल्यूएशन क्या हो सकती है, ये आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही संक्षेप में। इस उम्मीद में कि आने वाले समय में ऐसे मौके बहुत बहुत आएंगे जब मैं आपको डिटेल इन बातों के बारे में अपनी बात शेयर कर सकूं। और उम्मीद करता हूं कि ऐसी धीरे धीरे आप लाइन अप हो सकेंगे, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मैं वीडियो सिर्फ रिटेलर्स और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बना रहा हूं, ताकि उन्हें समझ में आ सके। जो एक्सपर्ट है उन्हें तो हमारी बातों को जानने सुनने की खास जरूरत नहीं है, फिर भी ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि टाटा की कंपनी टीसीएस जो आईटी सेक्टर की कंपनी है, उसकी रिजल्ट आ चुकी है और ये तीसरी क्वार्टर की रिजल्ट आई है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की। दोस्तों, इसमें बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं रिजल्ट आने के बाद। खास करके एक तो रिजल्ट बहुत ही अच्छी है और रहती भी है इनकी अच्छी, कंटिन्यू अच्छी रहती है। और साथ ही साथ इन्होंने बाईबैक भी अनाउंस कर रखा है। अभी कुछ समय पहले एक बाईबैक हुआ था, इस बार भी बाईबैक इन्होंने किया है। तो बाईबैक के बहाने बहुत से लोग काफी बुलिश हो जाते हैं स्टॉक पे और उनका इरादा काफी अपसाइड में चला जाता है। लेकिन बाईबैक अपने आप में शुरुआती प्रभाव जो डालती है नेगेटिव डालती है, बाद में वो पॉजिटिव होती है। ये तो सच है कि बाईबैक का बहुत ही पॉजिटिव असर होता है और काफी वैल्यूएबल कंपनी साबित हो जाती है। लेकिन शुरुआती जब उसकी स्थिति रहती है तो उसमें वो नेगेटिव प्रभाव डालती है। कैसे डालती है मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, यहाँ मैंने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का पैट यहाँ लिख छोड़ा है, जो करोड़ रुपए के हिसाब से है। और इसकी टोटल यहाँ नहीं किया हूँ, आप जोड़ सकते हैं। ऐसे ही पहली नजर में 2021-22 की पैट के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं जून 20 का, फिर जून 21 का, फिर सितंबर 20, फिर सितंबर 21, दिसंबर 20 और दिसंबर 21। इसका ही मैंने टोटल नहीं किया है। मेरा इरादा है कि आपको ये प्रभावशाली ढंग से समझने का क्या तरीका हो सकता है, कौन सी सेंटिमेंट हो सकती है, फंडामेंटल को किस ढंग से हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपको मैं बताऊं। दोस्तों, रिजल्ट आप जैसा देखेंगे ईयर ओवर ईयर काफी अच्छी है। आप हर क्वार्टर की देख लीजिए, कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी है और इनकी टोटल भी करेंगे तो भी काफी अच्छी है। और इधर भी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यू बेटर होती गई है, असेंडिंग सिस्टम से आगे बढ़ी है। सबसे पहले 9000 में है, फिर 9600 हो जाती है, फिर 9800 हो जाती है। जाहिर है काफी इंक्रीजिंग मोड में ये इंक्रीज कर रही है। साथ ही साथ बाईबैक 45,000 करोड़ रुपए की, यानी काफी अंडरटोन बुलिश हो गया। लेकिन ऐसा है कि अगर बाईबैक की यहाँ अनाउंसमेंट नहीं हुई रहती तो यकीनन स्टॉक अभी ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, राउंड पैटर्न जो बना हुआ है, यहाँ से अपसाइड मूव करता। लेकिन हुआ क्या कि बाईबैक की वजह से इसमें दबाव आ गई। कैसे दबाव आ गई? हालांकि अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स में दबाव है, तो इस बहाने लोग कहेंगे नहीं गिरावट आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये कई सारे बहाने चर्चा में जरूर आएंगे, लोग चर्चा कर भी रहे थे, लेकिन असल माने इसका क्या है आप ये जाने। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे देखिए यहाँ लेता हूं मैं, ये राउंड पैटर्न बनी हुई है। राउंड पैटर्न जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि राउंड पैटर्न की शुरुआत जो इनिशियल पॉइंट है ये वाली है, यहाँ पर ये, और जो इसकी लास्ट होती है फाइनल कैंडल जो बनती है इस जगह पे। तो एक तरह से क्या हुआ कि जहां से शुरू हुई थी वहीं ये फिनिश हो गई। इसका मतलब ये दोजी पैटर्न होता है। अगर सारे कैंडल को अगर आप इकट्ठा करते हैं पूरे टाइम फ्रेम का, तो ये पूरी की पूरी एक कैंडल बन जाएगी और दोजी बन जाएगी। ऐसे भी दोजी ही होती है, आपने सुना होगी राउंड पैटर्न में ये पता नहीं होता है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इवेंट जैसी आएगी वैसा वो बिहेव करता है। दोस्तों, ये सच्चाई है। लेकिन अभी क्या है कि इसकी जो डेप्थ है लगभग 500 रुपए की डेप्थ है, यहां से लेकर यहां तक की जो डेप्थ है 500। और आप अक्सर भी मीडिया में देख रहे होंगे कि 4500 तक टीसीएस की कीमत चली जाएगी, लोग टारगेट दे रहे हैं। ये सच्चाई है, जरूर जाएगी, लेकिन अभी नहीं जा पाएगी। रिजल्ट अच्छी होने के बावजूद नहीं जा पाएगी, ओनली ड्यू टू बाईबैक। बाईबैक की जो वैल्यूएशन है उसके आधार पे मैं आपको कंपैरिजन करना सिखा दे रहा हूँ। दोस्तों, आप देखें ये जो इनिशियल पॉइंट जो यहाँ से शुरू हुई है इस दोजी की, ठीक इसके सामने की ये कैंडल आती है, ये स्थिति आती है, और इसे इसने बियरिश इनगल्फ कर रखा है। और ये कैंडल अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा ये भी नेगेटिव पैटर्न, और इसने बियरिश इनगल्फ जो
कर रखा है इस पॉइंट को, इस कैंडल ने। साथ ही साथ ये कैंडल जो है आप देखेंगे कि प्रभाव भी डालता है, नेगेटिव नीचे भी आती है। मैंने एक लाइन बना रखा है जो सपोर्ट भी लेता है, और मेन सपोर्ट, मेजर सपोर्ट ये है। और यहाँ जो कट होती है इस वैल्यूएशन के आसपास में, 3700 के आसपास में अप डाउन एक करते रहेंगे, यहीं पे प्लिंथ बनाकर ऊपर जाएंगे। साथियों, इसमें गिरावट क्यों आ रही है और कब अपसाइड जाएगी ये आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो आप पैड को कैलकुलेट करेंगे, 9000 है, फिर 9600 है, 9800 है, तो ये टोटल होता है 28,490 करोड़ रुपए 3 क्वार्टर में। यानी आप मानकर चलें कि चौथे क्वार्टर में 10,000 जरूर इनका आएगा, तो क्या होगा 38,000, यानी 38,000 करोड़ रुपए की इनकी आमदनी होगी टोटल फाइनेंशियल ईयर में। अब हकीकत यहाँ क्या है कि आपने कमाया लगभग 38,000 या 40,000 करोड़ रुपए आप कमाते हैं और 45,000 का बायबैक कर लेते हैं, तो जाहिर है कि आप अपने मुनाफे में से या किसी रिजर्व फंड से जो आपके पास ऑलरेडी कंपनी के पास है उससे आप निकाल कर बायबैक कर रहे हैं। तो ये पैसा तो आप बायबैक में लगा दिया आपने, तो जाहिर है कि उसका प्रेशर तो आ गया, क्योंकि पैसे तो आपके पास से निकल गए। अगर मुनाफे का पैसा आप लगाते हैं तो भी, और अगर रिजर्व से पैसा निकालते हैं तो भी, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020, 2021 और 22 का जो पैट है एक तरह से इनका न्यूट्रल टाइप का हो गया, यानी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनके अपने हाथ से, अपने पॉकेट से 45,000 करोड़ रुपया निकल गया। कैसे निकला? बायबैक के माध्यम से। तो बायबैक होता क्या है? बायबैक एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी को जब भरोसा हो रहा होता है कि कंपनी हमारी कंटिन्यू प्रोग्रेस करती रहेगी, काफी अच्छी डेवलपमेंट होगी और इनका अच्छा क्रेडिट बनेगा, काफी वैल्यूएबल होने जा रही है, तो कंपनी अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए या अपने विश्वास को साबित करने के लिए रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, खासकर इन्वेस्टर्स के बीच में, वो एक तरह से दावा करते हैं, सिग्नल देते हैं कि हमें अपनी कंपनी पे, अपने मैनेजमेंट पे, अपने बिजनेस पे बहुत ही भरोसा है, आने वाले टाइम में हम और भी बेहतर करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि ये बायबैक करते हैं। बायबैक का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो भी, रिटेलर्स के पास या इन्वेस्टर्स के पास जो भी इक्विटी है, जो उन्होंने खरीद रखा है, होल्डिंग में उनकी है, उसको वो मौजूदा रेट से, ऊपर के रेट से उसे खरीदते हैं वापस, और जिन्हें इसमें इंटरेस्ट होती है वो बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें मुनाफा नजर आता है। और इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बेचते हैं, क्योंकि वो असलियत समझ रहे होते हैं। तो बायबैक की असलियत क्या होती है कि जैसे इन्होंने 45,000 करोड़ का बायबैक कर लिया, इन्हें इक्विटी मिल गई, इजाजत मिल गई, इन्होंने फाइनल कर लिया सारा कुछ, तो अब प्रेशर तो आगे कि 45,000 करोड़ का आपने खरीद लिया। तो प्रेशर होती क्या है एक्चुअली? ये प्रेशर इस बात की होती है कि बायबैक किए हुए जो भी इक्विटी है, वो सेबी और आरबीआई की निगरानी में वो सारे बायबैक किए हुए, यानी 45,000 करोड़ रुपए की कीमत के बराबर की जो इक्विटी इन्होंने बायबैक किया, उन सबको डिमोलिश कर देना होता है आरबीआई और सेबी के निगरानी में। यानी पूरी की पूरी इक्विटी खत्म हो गई, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है, और जो पैसे कंपनी के लगे वो भी एक तरह से पानी में चला गया। पानी में चला गया मीन्स जिन्होंने इनको बायबैक में शेयर वापस किया उनके पास वो पैसे चले गए, कंपनी के इतने पैसे एक तरह से जीरो हो गए। तो अब जब आपके अपने पैसे 45,000 करोड़ रुपए चले गए आपके हाथ से, और वो आपके रहे भी नहीं, और जो आपने इक्विटी हासिल किया था वापस, वो भी डिमोलिश कर देना पड़ा, तो जाहिर है कि कंपनी को सेबी ये कहती है, जब आपको इतना भरोसा है तो आप अपने शेयर को वापस खरीद के आप अपना स्टेक तो बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है, इसकी पाबंदी होती है। लेकिन बायबैक की इजाजत आपको मिली तो आपको उन इक्विटीज को डिमोलिश कर देना पड़ेगा। तो इसी 45,000 करोड़ का प्रेशर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो भाई 28,000 करोड़ में ही प्रॉफिट हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी अपने रिजर्व से पैसे निकाल कर खरीदे, इस प्रॉफिट से खरीदे। यानी अगले क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा और वो 45,000 करोड़ का जब टोटल हो जाएगा चारों क्वार्टर मिला करके, तब इसमें बुलिशनेस की शुरुआत होगी। यानी आप अगले क्वार्टर का वेट करें, उस समय अगर रिजल्ट इनके 45,000 करोड़ को पार कर जाती है, लगभग रहती है, या कुछ और भी वजहों से इनमें फंड रेज होता है, तो भी इनको सपोर्ट मिल जाएगा। और जो है ये जो डेप्थ देख रहे हैं आप पैटर्न का यहाँ पे, इतने 500 रुपए का, ये यकीनन 4500 पे चला जाएगा। और वो भी टाइम फ्रेम लगभग आपका सितंबर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर जो है जनवरी, यानी लगभग 4 महीने का वक्त लगता है। तो लगभग 4 महीने में ही इस डेप्थ को ये पूरा करेंगे। तो आप ये मान कर चले कि लगभग आने वाले 4 महीने में, यानी फरवरी भी चल रही है, रिजल्ट आई है जनवरी में, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और जनवरी को भी काउंट कर ले तो अप्रैल लास्ट वीक में या मई फर्स्ट वीक में ये
आपको 4500 के स्तर पे देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी फिलहाल मैं अनप्लान्ड वे में एक तरह से लेकिन अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि सब्सक्राइबर आए और उनके कुछ सवालात मेरे सामने अगर आते हैं तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूं, और मुझे जब भरोसा हो जाएगा तो मैं आपको काफी एडवांस तरीके से स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको इन सारी बातों को शेयर करूंगा, और यकीनन आप काफी काफी कुछ गेन करेंगे नॉलेज के नाम पे, और प्रैक्टिकल गेन करेंगे, और जाहिर है कि आप भी एक सच्चे और सफल ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों फिलहाल मैं इस बहाने से अपनी बात को तो रख दिया, बाईबैक को बता दिया और वैल्यूएशन बता दिया और एक कब तक जाएगी उसकी टाइमिंग भी बता दिया कि 4500 की कीमत पे स्टॉक हमारी कब तक जाएगी, ये टाइमिंग भी आपको बता दिया। तो दोस्तों और भी बहुत सारी बातें इसमें है, मैं तो आपको बताऊंगा कि सारे कैंडल एक कैंडल की एक लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें और ये मैं आपको बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये काफी सफलतापूर्वक आप पर प्रभाव डालेगी और आप एक गेनर बन पाएंगे। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूं आप एंजॉय करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।